केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि हर बड़े काम में कई अनसीन हीरो होते हैं जिनके बारे में इतिहास में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि इन हीरो को भी सामने लाया जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद की नारी को लेकर धारणा बदलने वाली नृत्यकी मैनाबाई को भी इतिहास में जगह दी जाएगी। झुंझुनू के क्षेत्रीय दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह जानकारी पत्रकार वार्ता में की। करीब 6.5 घंटे तक स्वामी विवेकानंद म्यूजियम व रामकृष्ण मिशन में ठहरने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि इस म्यूजियम का जो काम शेष है उसे पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया जाएगा और उनके हर कर कमलों से इसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओपन थिएटर, लाइट, साउंड आदि के लिए जो 94.5 लाख रुपए की स्वीकृति लंबित थी उसके लिए भी अधिकारियों को फोन कर दिया है। जल्द यह पैसा आ जाएगा। इसके अलावा भी जो और काम करवाने हैं वो भी प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जहन में खेतड़ी है। उन्होंने ही निर्देश दिए थे कि वे खेतड़ी जाकर काम की समीक्षा करें और इस जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण के काम को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि रामपुरा में खुदाई में मिले पुराने सिक्के पुरानी सभ्यता के हैं। एक बार फिर से खुदाई कर पुनर्जीवित किया जाएगा। और टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जो हमारा इंडोर जो एक ऑडिटोरियम बना है, ओपन एयर थिएटर बना है, आगे लाइट एंड साउंड शो होने वाला है। अधिकतर काम हो गया, कुछ काम समीक्षा में है, तो कुछ पैसा रिलीज भी होना है। मुझे लगता है 94.5 लाख राशि आज रिलीज हो जाएगी। मैंने अभी इस सबको देख करके मैंने मंत्रालय में सूचना दी है कि बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। तो वो राशि भी रिलीज होने के बाद जो लाइट एंड साउंड शो और वो सब होने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल सेंटर भी बनेगा और टूरिज्म का भी सेंटर बन सकता है। एक मैनाबाई जिसको अधिकतर लेखकों ने नर्तकी के नाम से ही लिखा है, लेकिन उसका असली नाम मैनाबाई था। ये मार्जिनल सोसाइटी के जो लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई काम होता है इस देश में तो उसमें कुछ अनसंग हीरोज होते हैं, जिसको कोई गाता नहीं है या जो गाए नहीं गए गीतों में या जिनको किसी ने लिखा नहीं। अधिकतर लेखकों ने ये वर्णन जरूर किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेखक ने ये वर्णन नहीं किया कि स्वामी जी यहाँ ध्रुवित हुए। उनके बहुत अहंकार के जो आंसू थे, जो स्वामी जी ने खुद ने कहा कि मुझे ये था कि मैं किसी महिला से क्यों मिलूं, ये द्वंद्व, ये अहंकार कह सकता हूँ, ये द्वंद्व था या क्या था, मिसकंसेप्ट था। ये जब मैनाबाई ने गीत गाया, भजन गाया, प्रभु मेरे अवगुण जितना करो, तो मेरे सारा वो जो अहंकार था, सारा वो जो एक सोच था कि मैं किसी महिला से क्यों मिलूं, वो सोच मेरा दूर हुआ और नर और नारी में कोई भेद नहीं है। वो सोच मेरी विकसित खेतड़ी सी हुई और फिर दरिद्र नारायण की सेवा में निकले। तो ये इतना बड़ा स्थान है, इसको संस्कृति मंत्रालय निश्चित रूप से डेवलप करेगा। एक विषय ये भी ध्यान में आया कि यहाँ ASI की साइट भी हो सकती है कि करीब 1500 BC का कोई स्थान है यहाँ नज़दीक में। मैंने SDM साहब को कहा है कि आप एक बार देख लें रामपुरा। और आपने कहा हमने कुछ इसमें मीडिया में भी प्रकाशन दिया, उसकी कॉपी भी मैं ले लेता हूँ। मैं अभी जो हमारे ASI की DG है विद्यावती जी, उनको अभी मैंने मैसेज किया है, उनके ADG मिल गए थे। अगर वो साइट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो निश्चित रूप से उसकी खुदाई भी कराएंगे और उत्खनन में अगर कुछ और मिला तो उस उत्खनन के काम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उन्होंने ही मुझे भेजा है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये समाचार दे रहा हूँ कि उन्होंने जब हमें ये संस्कृति मंत्रालय का प्रभार मिला तो उन्होंने ही मुझे भेजा कि खेतड़ी के काम को कितना आगे बढ़ गया, कोई कमी रह गई, तो इसलिए मैं देखना आया। और स्वामी जी आए थे दिल्ली, तब भी मैंने PMO में याद दिलाया, तब भी चर्चा आई। और आप ठीक कह रहे हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो उसका उद्घाटन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमने PMO में लगातार टच में है। वो वर्चुअली करते हैं, फिजिकली करते हैं, वो एक अलग उनके स्तर पे डिसीजन लेने वाला विषय है।
लेकिन उद्घाटन संभवतः उनके द्वारा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।